दुनिया मेरी में मैंने लागो मेरो यार फकीरी। सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। और आज सृष्टि रचना भाग 4 वीडियो आने वाला है, यानी सदगुरु कबीर साहब की वाणियों के द्वारा सृष्टि रचना कैसी बतलाई गई है। और सृष्टि रचना में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, किसका पावर कितना है। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा का परिचय देते हुए सारे संसार के पाखंडवाद को समझाया है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आप लोगों को निष्पक्ष रूप से ज्ञान सुनना है, साहिब की वाणी सुनना है। आप यूं समझो कि करोड़ों में एक है, अगर आप कबीर की वाणी के द्वारा ज्ञान समझ रहे हो तो। चलिए, यह एक ही वाणी है जिसके चौथा भाग है, और अभी और भी वीडियो आने वाला है, यानी कि अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। तो इसका शब्द क्या था? अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते त्रिये भगलिंग अनंता ते उन जाने, आदि और अंता, बाकिर एक विधाते कीना, 14 ठहर 500 दीना लीना, हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, 3 पुनि 3 बसाव लगाऊं। इन शब्दों का अर्थ दे दिया गया है, अनुवाद बता दिया गया है। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 प्रखंडा, ये भी बता दिया गया है। पेट काहू ना वेद पढ़ाया, सुन्नत करा तुरुक नहीं आया, ये भी बता दिया गया है। नारी माँ चितघर प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती, ये भी बता दिया गया है। तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापे मोहू, ये भी बता दिया गया है। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भय नारा, ये भी बताया गया। भव बालक भग द्वारे आया, भोगी के पुरुष का है, ये भी बता दिया गया है। अब जो नहीं बताया गया है उसे समझो। अब वाणी है, अरे अभी गत की गति काहू न जानी, एक जीबे कित काहू बकानी, जो मुख होए जीबे 10 लाका, सो कोई आए महंतो बाका। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते पता है? अविगत की गति काहू न जानी। अविगत शब्द यहाँ पर परमात्मा के लिए बताया गया, मतलब जिसकी गति कोई नहीं पा सकता, वहां तक किसी की क्षमता नहीं है पहुंचने की। ठीक, कोई भी इस संसार में कोई भी नहीं पहुंच सकता वहां तक, उसकी गति तक। अपनी परम गति तक जा सकते हो तुम, उसकी गति तक नहीं जा सकते, ये समझना, परमात्मा की गति। अब इसकी साखी है, साखी सुन लो। कहा है कबीर पुकार के ई लेऊ व्यवहार, एक सत्य नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। अब आप लोगों को लगता होगा कि एक सत्य नाम जाने बिना, आपको लगता है कि ये सत्य नाम जो लिखा हुआ है इसकी बात चल रही है? नहीं, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को बतलाया गया है सत्य नाम, जिसे सार शब्द भी कहा जाता है। सत्य नाम संकेतिक नाम है, सार नाम संकेतिक नाम है, इनसे कुछ नहीं होता है। ये परमात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं। अर्थात नाम तो जानते हो, रूप नहीं जानते हो, है ना? तो कैसे मिलेगा? आपको किसी भी चीज को जानने के लिए नाम, रूप और धाम, तीनों चीजों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी शख्स से मिल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर नाम की बात करो तो नाम साहिब का कैसा है? अखंड, लिखने में नहीं आता। ठीक, और वह शब्द स्वरूप है, और वही उसका धाम है, वह स्वयं में निवास करता है। ठीक, चलिए अब इसके अनुवाद को समझते हैं। हमने बोला था कि कुछ शब्दों के अनुवाद देंगे जो भी इसमें लिखा हुआ है। अंतर, अंतर का मतलब होता है भीतर, अंदर। ठीक, अंतर शब्द ज्योतिर्नारी जिसमें हुआ है, अर्थात शून्य के अंतर्गत। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, अर्थात ज्योति स्वरूप। शब्द ओमकार, अर्थात ज्योति स्वरूप ओमकार काल निरंजन। एक नारी का मतलब, एक नारी का मतलब महामाया आद्या, आदि शक्ति, अष्टांगी। तेतरीय मतलब उन ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेवों ने, त्रिदेवों से। भाग यानी स्त्री, लिंग यानी पुरुष, अनंता, है ना? कुछ यहाँ पर विशेष समझाया गया था, वो भी बता देते हैं। असंख्य यानी अनेक, बाकर यानी बकरी, एक ब्रह्मांड रूप विशाल मकान। ठीक, बकरी, बकरी जिसको बोल रहे। विधाते यानी विधान करने वाले ब्रह्मा, महंतो यानी महापुरुषों ने, और अविगत यानी महाचेतन सतपुरुष परमात्मा। एक सत्य नाम यानी एक अकह विदेह सत्य नाम सार शब्द, सत्य पुरुष परमात्मा। एक सत्य नाम जाने बिना उसको,
यहाँ पर अलग से भी समझाया गया। सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रथम रामायणी के अंत में अविगत शब्द से महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का संकेत किया है, संकेत युक्त वर्णन किया है। जैसा अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बकानी, जो मुख हो जीव 10 लाखा, तो कोई आए हंतो भाका। तथा 75वीं रामायणी में भी कहा है, तेई साहेब के लागव साता, दुई दुख मेट के हों सनाता। यानी ये आगे की बात है, आगे वाणी में आएगा। तेई साहब के लागव साता, दुई दुख मेट के हों सनाता है, ये भी रामायणी है। इस प्रकार रामायणी 80 में भी कहा है, बहुतक साहस करू जी अपना, तेई साहब सो भेंट ना सपना। यानी सदगुरु कबीर साहब का कहने का तात्पर्य है कि उस परम पिता परमात्मा की ना तो कोई खोज कर सकता है और ना उसकी गति तक जा सकता है। जैसी गति उसकी है, उसकी बात चल रही है। ठीक, कोई मनुष्य हो, देवी हो, देवता हो, चाहे इस संसार को चलाने वाला भगवान क्यों ना हो, उसकी भी पहुंच वहां तक नहीं है। ठीक है। अब बहुतक साहस करो जी अपना, तही साहब से भेंट न सपना। उस साहेब सतपुरुष परमात्मा से चेतन आत्मा का पृथक अर्थात विमुख होने पर कहा है, तही वियोग से भयो अनाथा, परे कुंज बन पाव न पाता। सार शब्द गही बाँचियो मानो इतवारा, आदि पुरुष एक वृक्ष निरंजन डारा। यानी सार शब्द की प्राप्ति जब आपको होगी तभी आपको बचना संभव है, यानी मोक्ष को प्राप्ति होना संभव है। इसके अलावा संसार में जितनी ताकत लगानी है, जितनी साधनाएं, योग, फलाना ढिमका, जो भी आप कर सकते हो कर लो, नहीं होने वाली मोक्ष। ठीक, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको सार शब्द की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। इत्यादि बीजक ग्रंथ के अंतर्गत कई स्थलों में सदगुरु ने उक्त महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का संकेत युक्त वर्णन किया है। अतएव सदगुरु के उक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि आदि सृष्टि में सर्वप्रथम, सर्वोपर, सर्व का आदि कारण, महा अधिष्ठान, मूल स्वरूप, परम विशुद्ध, एक अद्वितीय महाचेतन परम पुरुष परमात्मा ही विद्यमान था और उसी के साथ नीचे अभिन्न चेतन आत्मा भी स्थित थी और उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा सत्ता के साथ अभिन्न चेतन आत्मा सत्ता का भी संबंध था। जैसे कि सदगुरु ने कहा है, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परक है और की और। इस संसार में वही चल रहा है। 84 के वशीभूत पड़े रहने वाले जीव संतों से लड़ते हैं, संतों की बात नहीं मानते, सही बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि वशीभूत हो गए हैं। इनको जाना है काल के चक्कर में बार बार, और कई बार जा चुके हैं, फिर भी अभी वहीं जाने की इच्छा है। मतलब आपका एक गलत फैसला आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। जीवन बर्बाद करने का मतलब होता है इस मानव का तन मिला है मानव कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, और वो काम आपका हुआ नहीं तो आपका जीवन मिथ्या हुआ। ना होता तो सही था, है ना। लेकिन अगर जीवन मिला है, अगर चेत सकते हो तो चेतो, समझो माया का जाल बहुत बड़ा है। ये सब जो आपको दिख रहा है वो सब माया है, जो आप लिखते पढ़ते वो सब माया का जाल है। लेकिन एक सत्य मार्ग, सत्य में ही असत्य है, यहाँ समझना, असत्य में ही सत्य है। दोनों चीजें इस संसार में है। अगर एक ही चीज रह जाएगी तो दुनिया नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये दुनिया ही असत्य है, यह ब्रह्मांड ही असत्य है। असत्य का मतलब एक दिन विनाश हो जाएगा। जल, पवन, वायु, अग्नि, ये सब कुछ विनाश है। इस सब का अंत एक दिन होना है। जिसका अंत नहीं होना है उसे जानना है, वो तुम ही हो, परंतु जानना है। और बिना गुरु के, सच्चा वीर गुरु जब तक नहीं मिलता तब तक नहीं जानोगे। सभी गुरु साथ में संसार में आप लोगों को भटकाते रहेंगे सारा जीवन, ऐसा करो वैसा करो, ये मंत्र पढ़ो ये मंत्र पढ़ो, ऐसा पूजा ऐसी पाठ, है ना, ऐसा जो भी है आपको बता बता के उलझा के रखेंगे। चलो अब चलते, माया के संयोग से चेतन पाए विकार। चेतना में विकार आया कहां से, है ना। ईश जीव आदि सकल भयो अनेक प्रकार। ठीक, ईश्वर नारायण हरि राम कृष्ण घनश्याम ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब माया युति है नाम। जितने भी नाम आप संसार में बना सकते हैं, चाहे कितने महावाक्य हो, हम कहते हैं परमात्मा ही कहते हो तो ठीक है, ये भी माया युत नाम है, क्योंकि ये अक्षर वाला है। आप परमात्मा परमात्मा करते करते मर जाओगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। ठीक, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है कि जिसको जपते रहने से आप बच जाओगे, आप 84 लक्ष्यों छूट जाओगे, नहीं छूटोगे। हम कहते हैं महाचेतन सतपुरुष परमात्मा, हम उसे कहते हैं। आप उसको भी रटते रटते मर जाओगे तो भी परमात्मा की नहीं प्राप्ति होगी। ये नाम नहीं, उसके एक संकेत दे रहे हैं, किधर संकेत जा रहा है कि किसके बारे में। अब जब वो आपको मिलेगा, जब आप उसको जानेंगे गुरु के द्वारा, तब आपको कंफर्म होगा कि वास्तव में ये है सतनाम, है ना। तो चलिए इसके अनुवाद पे चलते हैं।
अतः ब्रह्मांडी आत्मा सबसे विशेष सिद्धात्मा ईश्वर निरंजन तथा आद्या आदि शक्ति महामाया और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि का और समस्त पिंडी आत्माएं जीवों का आदि मूल अधिष्ठान स्वरूप परम पिता महाचेतन परम पुरुष परमात्मा ही है। मतलब हम सबका मूल, आत्माओं का विशेष पिता समझो। आत्मा और परमात्मा का पिता पुत्रवत संबंध है, क्योंकि परमात्मा से ही आत्माओं का जन्म हुआ। अतएव उसी महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के साथ ही सबको अपनी आत्मा स्थित करना चाहिए। मतलब परमात्मा को अपना घर समझो, चासो नाता आदि का बिसर गया सो ठहर, वही आपका मुकाम है। परंतु बात यह है, कुछ लोगों का मानना है कि परमात्मा सतलोक में रहता है, ठीक है, लेकिन सतलोक भी आपको नहीं पता है। सतलोक में ही सारा जगत है, ये ध्यान रखना। सतलोक में ही सारा जगत है, क्योंकि सत्य एक परमात्मा है, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा सर्वव्यापी है। वह सब जगह है, जहां ये दुनिया नहीं है वहां भी वो है, और उसी का अंत नहीं है, यही बात बताया जा रहा है। आता है अब आगे सदगुरु कबीर साहब उसकी महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के विषय में विवरण करते हैं, कुछ और अच्छे तरीके समझो। अभिगत, वही बात, जहां किसी की गति नहीं पहुंचे। ठीक, सदगुरु कहते हैं कि त्रिदेवों से लेकर ऋषि महात्मा, ऋषि महर्षि मुनि आदि किसी ने भी नहीं जाना। इन सबकी जानकारी तथा पहुंच निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म निर्गुण निराकार निरंजन तुर्यातीत भूमिका और विद्या माया संयुक्त सबल ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्म निरंजन तुरीय भूमिका तक ही रही है। यानी जितने लोगों ने संसार में साधना की है, इनकी पहुंच वहां तक नहीं हुई, अभिगत तक, ठीक, नहीं गई। और तुरीय तथा तुरीयातीत निर्गुण सगुण ब्रह्म निरंजन भूमिका से आगे वास्तविक अपनी शुद्ध चेतन आत्मा भूमिका और उसके आगे सत्य शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा भूमिका को किसी ने भी अभी तक नहीं जाना है। यह सदगुरु कबीर साहब अपने समय में कह रहे, क्योंकि सब संसार में ज्ञान तो फैला रहे थे, लेकिन परमात्मा को जानने वाला कोई नहीं था विशेष रूप से, इसलिए साहब को यहां ऐसा बोलना पड़ रहा है। अतः उस अनंत महिमा युक्त महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का एक जीव से मैं कैसे और कहां तक कितना वर्णन कर सकता हूं, जो यदि किसी के मुख में 10 लाख जीव हो तो कोई महान पुरुष तथा यश तथा शक्ति उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का वर्णन किसी प्रकार कुछ कर सकता है। साहब कह रहे जिसके मुख में 10 लाख जीव हो वह कुछ ना कुछ वर्णन कर सकता उस परमात्मा के बारे में, पूरा नहीं, पूर्ण रूपेण वह भी वर्णन नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ कर सकता है। साहब कह रहे जय मुख हो जीव 10 लाखा सो कोई आए मान तो वाका। क्योंकि अनंत की महिमा भी अनंत अंत रहित ही होती है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। ठीक, कहाँ है कबीर पुकार के, अब यहाँ पर वो चल रहा है साखी का अनुवाद, अर्थात सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि ए हिंदू तथा मुसलमान लोगों, मनुष्य कृत जितने भी आडंबर हैं वह सब स्वार्थियों ने अपने अपने ढंग से बीच में खड़े किए हैं। स्वार्थियों ने अपने अपने ढंग से बीच में खड़े किए हैं, मतलब परमात्मा को पाने के लिए ऐसी पूजा करो, ऐसी आराधना करो, अगरबत्ती जलाओ, नारियल तोड़ो, दीपक जलाओ, यज्ञ करवाओ, भागवत करवाओ, जो भी बात बीच में बताई जाती है ना, तो ये सब ढंग तरीका आपको बतलाए गए हैं कि ऐसा करो उस परमात्मा को पाने के लिए, है ना। अपने अपने तरीके से स्वार्थी लोगों ने, ध्यान रखना, सृष्टि से पूर्व ये सब नहीं थे। सच बात है, सृष्टि से पहले का मतलब जब सृष्टि ही नहीं थी तो ये ढंग तरीके कहाँ रहे होंगे, नहीं रहे, और ना अंत में रहेंगे, और ना अंत में रहेंगे ये ढंग तरीके मनुष्य जीव जो भी आपको दिख रहा संसार में, क्योंकि एक दिन प्रलय होगा। ततल इलेव व्यवहार एवं इलेव व्यवहार इत्यादि ऐसा पाठांतर है। इस पक्ष में यह अर्थ है कि यह पूर्वोक्त सृष्टि के प्रारंभ से लेकर तथा मध्य और अंत तक जितना भी भेषधारी 6 दर्शनों द्वारा अनेक मत संप्रदाय तथा 96 पाखंड और वर्ण आश्रम ऊंच नीच आदि का प्रसार हुआ है, यह सब संसार
संसार के अंत में परिवर्तनशील विनाशी है, अर्थात अंत में ये सब लय विलीन हो जाते हैं। ठीक, अर्थात ये सब सांसारिक प्रपंच इधर यहाँ के ही विनाशी व्यवहार हैं। ठीक है, ये संसार के प्रपंच हैं और इस संसार में ही काम आते हैं। मरने के बाद इनकी कोई भी महत्वता नहीं होती है। बताइए, कोई जानवर होता है, कोई पशु होता है, कोई होता है, तो इन सब लोगों को ना राम नाम से मतलब है और ना तो भागवत सुनने से मतलब है, ना तो इनको पूजा पाठ करने से मतलब है। कहने का मतलब है, ये तो बात वही है कि मनुष्य होकर भी जब आपकी आंखें नहीं खुली, जो कि इस शरीर नर तन में तुम वो कर्तव्य कर सकते हो, पढ़ते हो, मगर सही पढ़ रहे हो या गलत, इसका अनुभव नहीं लगा पाते, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए जीवन बेकार जाता है। सांसारिक प्रपंच इधर यहाँ के ही विनाशी व्यवहार हैं, अतः सर्व आत्माओं के निरंतर रमे हुए उस विदेह आकाश सत्य नाम के जाने बिना समस्त जीव संसार में डूबकर मर रहे हैं, अर्थात जन्म मरण प्रवाह में बारंबार बहते हुए महान दुख भोग रहे हैं। एक सत्य नाम जाने बिना, अब वो एक सत्य नाम आत्मा के परिचय को कहा गया है, आत्मा एवं परमात्मा का स्वरूप, यानी सत्य नाम के मिलने का मतलब हुआ आपने परमात्मा को जान लिया। और जब आपने परमात्मा को जान लिया, तब आपको परमात्मा के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने जीवन गुजारा के लिए कुछ करना है, अपनी चेतना को परमात्मा में स्थिर करना है। और इसके लिए कुछ करना नहीं होता कि आप बैठकर ध्यान करें, पूजा पाठ करें, योग माया करें, ऐसा कुछ नहीं करना होता। परमात्मा मिल गया, परमात्मा को जान लिया, आप फ्री हो गए, आपकी भक्ति सफल हुई। अब बस आपको समस्त संसार से अपनी चेतना को हटाकर परमात्मा में स्थिर कर देना है, बस। और इस कार्य के लिए केवल संसार से मन को हटाने की आवश्यकता है, परमात्मा में तो जुड़ी ही जाती है चेतना। यानी अभी परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए परमात्मा आपसे अलग है, और अगर जान जाओगे तो परमात्मा आपसे अलग नहीं है, ये बात हुई। चलिए, सत्यनाम के विषय में विशेष व्याख्या कही है। सदगुरु सत्यनाम के विषय में व्याख्या करते हैं कि वह विदेह आकाश सत्यनाम सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के बिना जाने समस्त संसारी जीव संसार सागर में डूबकर जन्म मरण रूप महान दुख भोग रहे हैं। अब यहाँ पर विचार पूर्वक यह समझिए कि यों तो रा तथा माँ, ये दो अक्षर संयुक्त राम नाम को तो सारा संसार जानता है, किंतु वह सत्य नाम कौन है कि जिसके बिना जाने सभी संसारी जीव भवसागर में डूब रहे हैं। अतः वह सत्य नाम सर्व आत्माओं के निरंतर रमा हुआ विदेह अकय सत्य शब्द स्वरूप महा चैतन्य सत्य पुरुष परमात्मा ही है। सत्यनाम क्या है? सत्यनाम परमात्मा ही है। पर परमात्मा कहना ये भी संकेत है, सत्यनाम कहना ये भी संकेत है, सार शब्द कहना ये भी संकेत है। उसको जानना बहुत जरूरी है, जीते जी। और जानोगे कब? जब आपको सच्चा गुरु मिलता है, और सच्चे गुरु की कृपा से जब आपको प्राप्त हो जाता है, तब वह भ्रम मिटता है, तब आपको पता चलता है परमात्मा कौन है। अभी जिसने हमको देखा नहीं, चलिए हमको जिसने देखा नहीं, आप किसी को बताओगे संत देवराज जी का सत्संग अच्छा आता है, अब उसने तो देखा ही नहीं कैसा होता है संत देवराज, तो फिर उनको दिखाना पड़ेगा ना कि ये संत देवराज। तो बात यह है कि जिसकी चर्चा संसार में लोग कर रहे हैं, उसके बारे में केवल चर्चा ही कर रहे हैं, बता नहीं रहे। और कबीर साहब ने बतलाया है कि वो कौन है जिसके बारे में बताई जा रही है बात। आम की बात कर रहे हैं तो आम दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक उसी प्रकार हम परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, तो कभी ना कभी अगर आप लाइन पे लगेंगे, आदि अनादि मुक्ति पंथ में अगर जुड़ेंगे, तो आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा, आपको परमात्मा से मिलने का अवसर मिलेगा। हो सकता है आपकी सदगति भी हो जाए, क्योंकि सदगति सरल काम नहीं है, ये खुद की लड़ाई है। गुरु केवल आपको सतमार्ग देता है, और वह एक औजार दे देता है, जिस औजार से तुम लड़कर माया को परास्त कर सकते हो। ठीक, चलिए। अतः वहां पर विदेह आकाश स्वरूप नाम नामी तथा शब्द शब्दी एक ही स्वरूप है। इस विशेष को भेदी तथा अभ्यासी साधक ही जान सकते हैं। अतएव जो व्यक्ति भेदी तथा अभ्यासी नहीं है, वह सार शब्द को नहीं जान सकते हैं। वह अपरिचित लोग व्यर्थ ही निंदा के पात्र बनते हैं। ठीक है, अपरिचित लोग मतलब जो परमात्मा को नहीं जानते, मतलब हम परिचित नहीं है। आप परमात्मा को जानते हैं तो आप परमात्मा से परिचित हैं,
जान तो गए, जानने के बाद भी हमारे सत्य धर्म को जानना है, क्योंकि अगर हम गलत करते हैं, दोष करते हैं, तो हमारी चेतना को हड़प लिया जाता है, क्योंकि संसार का नियम है, हमें कहां तक की सीमा तक गुनाह कर लेना है। गुनाह तो तुम करोगे ही, पक्की बात है, गुनाह होता ही है, लेकिन जब आप निर्मल शुद्ध हो जाते हैं तो आपका अंदर वाला निर्मल हो जाता है, इसलिए शरीर से होने वाले गुनाह क्षमावान हो जाते हैं। जब अंदर वाला निर्मल होगा तो आप गलत सोचेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं। अब आपके पैर के नीचे चींटी आ जाए और कई कीड़े मकोड़े होते हैं आ जाएं, आप मच्छर काटता है, आप मच्छर को मार दिए, तो ये सब उतनी पाप की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो बात वही है कि दोस्त तो आप करेंगे, लेकिन आपका निर्मल शुद्ध मन सिद्ध होना चाहिए। आप अंदर से साफ रहिए, बाहर का सफाई मत दिखाइए कि हम कबीरपंथी हैं, हम साधु हैं, हम भेषधारी हैं, यानी बहुत सारी चीजें आपको समझना है। और आपने यहाँ पर समझा होगा कि सत्यनाम यानी सृष्टि रचना के अंतर्गत ही अभी बात चल रही है, अभी सृष्टि रचना की बात अभी आएगी और भी कई भाग बनने वाले हैं, तो आप लोग हर वीडियो को देखेंगे तब क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, नमस्कार।